मनोस्तु शतरूपायां स्त्रीकन्यास जज्ञिरे आकोर्तिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। हे विदुर जी, प्रजापति मनु के यहाँ अपनी भार्या शतरूपा में आकुति, प्रसूति और देवहूति तीन कन्याएं पैदा हुई। दो पुत्र प्रियव्रत और तानपाद। आकुति जो है प्रजापति रुचि को ब्याही गई। यह शर्त रखी गई कि जो भी पुत्र होगा उसे हम ले लेंगे। समय पर जुड़वा एक भाई बहन पैदा हुआ। पुत्र जो साक्षात विष्णु स्वरूप यज्ञ था, उस शर्त के अनुसार मनु जी ले गए। पुत्री जो साक्षात लक्ष्मी रूपा दक्षिणा थी, वह प्रजापति रुचि के यहाँ रह गई। दूसरी देवहूति, देवहूति कर्दम ऋषि को ब्याही गई। इनके 9 कन्याएं हुई और कपिल भगवान, जिनका वर्णन आपने सुनाई दिया। 9 कन्याओं का जो वंश है वो बहुत बड़ा है। प्रथम जो कन्या है वो कला है। इनका जो विवाह है वो मरीचि ऋषि के साथ में हुआ। दूसरी कन्या अनुसुईया है। इनका विवाह जो अत्रि ऋषि के साथ में हुआ। जिनके अंश से दुर्वासा ऋषि, जो शिव जी के ही अंश हैं, और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय जी महाराज, और ब्रह्मा जी के अंश से सोम नाम के 3 पुत्र हुए। तीसरी श्रद्धा है जो अंगिरा ऋषि को ब्याही गई। चौथी हवीरभू जो पुलस्त ऋषि को दी गई। 5वीं गतिमान है, पुलह ऋषि को दी गई। छठी जो है वो क्रिया है, वो क्रतु महाराज को दी गई। 7वीं ऊर्जा है, अरुंधति। 8वीं चित्ती वो अथर्वा ऋषि को दी गई। और 9वीं है ख्याति, जो कि भृगु ऋषि को दी। भृगु जी के कविवीर कवि के पुत्र जो शुक्राचार्य जी। हे विदुर जी, इन्हीं मुनियों से पूरी सृष्टि भरी पड़ी है। हम किसकी संतानें हैं? ऋषियों की संतानें। प्रसूति जो कि दक्ष प्रजापति को दी गई, जिनके 16 कन्याएं हुई। दूसरी स्वधा जो पितरों को दी गई, जिनसे 2 पुत्री हुए, एक वैना और एक धारणी। और तीसरी हुई सती, जो कि भगवान शिव को ब्याही गई। उनकी कोई संतान थी नहीं सती जी। और जो दक्ष थे, जो प्रजापतियों के राजा, उन्होंने भगवान शंकर को यज्ञ में स्थान, वाजपेयी जब यज्ञ जो किया था उसमें स्थान प्रदान नहीं करने के कारण सती जी ने अपने भीतर से दावाग्नि उत्पन्न करके अपने देह को जो है त्याग दिया। तो यहाँ प्रश्न किया गया कि दक्ष ने जो है भगवान शिव से द्वेष क्यों किया, क्या कारण था? बोले जब किसी को पद मिल जाता है ना, जब किसी को पद मिल जाता है तो ऐसो को समान जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। प्रजापतियों ने जब अपना राजा चुना, किसको? दक्ष। अभिमान हो गया। पूरी सभा आयोजित की गई, बोले कि यज्ञ करना है। सबको बुलाया गया, भगवान शंकर भी आए। भगवान शंकर भी बैठे थे उसी सभा में। और जब राजा दक्ष का प्रवेश हुआ, भगवान शंकर खड़े नहीं हुए, तो राजा दक्ष जो है, दक्ष महाराज जो है वो रुष्ट हो गए और भगवान भूतनाथ भोलेनाथ को भला बुरा कहा। बोले ये भस्म रमाने वाला, भूत प्रेतों के संग में रहने वाला। बोले बुद्धिमानों की सभा में बुद्धिमान लोग ही होने चाहिए। इस प्रकार से अपमानित किया। भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे।
जब भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा तो दक्ष को और क्रोध आ गया। आज से इसे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के शाप को सुनकर के और नंदीश्वर भी क्रोधित हो गए। नंदीश्वर भगवान भोलेनाथ के पास में 5 हैं, कार्तिकेय जी, गणेश जी, पार्वती जी, नंदी नंदी जी और भोलेनाथ। ये सब जो है भगवान शिव के ही स्वरूप है, अलग नहीं। नंदीश्वर जी को क्रोध आ गया। दक्ष का अनुमोदन करने वाले ब्राह्मण हैं, वे ज्ञान शून्य और असंतोषी हो जाए, श्राप दे दिया। उधर उन्होंने भी श्राप दे दिया, बोले भक्ष्य, ये जो भगवान शंकर हैं, इनकी जो सृष्टि है, कौन सी सृष्टि है? भूत प्रेतों की। बोले कि ये भक्ष्य भक्ष्य का ध्यान नहीं रखेंगे। भगवान शंकर ने देखा कि ये सभा हो रही है या क्या हो रहा है, ये तो साफा-साफी हो गई, गजब हो गया। दक्ष का स्वभाव जो है अज्ञानी। भगवान विचार करने लगे पशु के समान, तो इसका जो शरीर है ना वो बकरे के समान हो जाए, ऐसा श्राप दे दिया। नंदीश्वर के शाप को सुनकर के भृगु जी ने श्राप दे दिया, शिव के जो भक्त हैं वो शास्त्र और आचरण से भ्रष्ट हो जाए। इस प्रकार सापा सापी करके अपने अपने स्थानों को चले गए और प्रजापतियों का नायक बन के दक्ष जो है और अभिमान से भर गए। हे विदुर जी, प्रजापतियों का अधिपति बनने के कारण दक्ष को अभिमान हो गया था और उसी से प्रेरित होकर के दक्ष ने शिव जी से एक द्वेष ठान लिया। बोले कि अब भगवान जो शंकर है वो मेरी सभा में कभी भी प्रवेश नहीं करे। इस प्रकार ससुर और दामाद दोनों भिड़ बैठे। अब एक बार जब ठन जाती है ना आपस में, बड़ा खतरनाक काम हो जाता है। एक समय दक्ष ने शंकर जी का अपमान करने के लिए वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया। अब उसमें सबको तो बुलाया, पर ना तो सती जी को बुलाया और ना भोलेनाथ शंकर को बुलाया। तो कैलाश के ऊपर से विमान उड़ करके जा रहे थे। पार्वती जी ने देखा क्या चल रहा है, ब्रह्मा विष्णु बड़े बड़े जो देवता हैं वो आज निकल करके जा रहे हैं। वापस में सहेलियां होती, तेरे नौता आया कि नहीं आया? मैं तो जा रही हूँ हिली में, बता तो सही। कुछ देवियां कहने लगी सती जी आपके पास, बोले 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 आपके पिता ने यज्ञ किया। बोले मुझे तो पता ही नहीं। भोलेनाथ से कहने लगी पार्वती जी, बोले कि हमारे पिता जो है मैं पियर जाया हूँ, आपको पियर ही होता है, अब मेरे को ज्यादा मालूम। बोले मैं पियर जाया हूँ। बोले देवी जो है ना, जहाँ बुलावा नहीं आया ना वहां नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर को तो पता ही था। बोले कि वहां जाने से जो है ना शुभ नहीं होगा। पियर में कोई उत्सव हो और माताएं जाए नहीं, ऐसा हो सकता है? खलबली मची रहती है। पार्वती जी बोली, सती जी बोली जाया हूं मैं एक बार, 2-3 बार पूछा। पति को राजी करने का तरीका। सती जी जो है भोलेनाथ के पास में आकर के पेड़ दबाने लगे। बोले आज तो कोई बात दूसरी है। बोले क्या हुआ देवी? अजी हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। नहीं कोई ना कोई तो बात है कुछ। बोले नहीं बताओ तो सही। बोले आज जो है ना आपने देखा नहीं ऊपर विमान जा रहे हैं?
हमारे जो पिता हैं दक्ष, उन्होंने एक वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया है, तो आप भी चलो ना। बोले हमको तो बुलाया ही नहीं, बिना नोते के तो हम जाएंगे। भोलेनाथ, देखो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, क्लिष्ट कथा सुनाएंगे तो आपके समझ में नहीं आएगी, केवल चर्चा कराएं अपनी भाषा में। क्लिष्ट भाषा में अगर आ गए तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या बोल रहे हैं, इतनी क्लिष्ट भाषा संस्कृत में। इसलिए ये संवाद है, इसलिए हमने लिखा है उसमें श्रीमद् भागवत रस चर्चा, क्योंकि आपका और हमारा जो है ना, ये चर्चा है, ज्ञान भगाड़ने का वो नहीं, केवल चर्चा है हमारी। फिर कभी यहाँ से बाहर कथा होगी तो फिर जम जैसे आप कहेंगे चर्चा। पार्वती भोलेनाथ कहने लगे बात क्या है ये तो बता। ये ऐसे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, आप कहो तो मैं चली जाऊं। बोले नहीं, बोले अच्छा नहीं होगा, अगर आप जाएंगी अच्छा नहीं होगा। पर माताएं मानती नहीं है। सती जी को पता था, इसमें बहुत जो बारीकी इस कथा में, सती जी को पता था, क्योंकि जब भोलेनाथ सीताराम जी का लक्ष्मण जी का सीताराम जी का दर्शन करने के लिए गए,